एक ऐसा शख्स जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो इस कदर फेमस है कि आज उसे बच्चा बच्चा जानता है। वो इस कदर फेमस है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उसके दीवाने हैं। यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स, एक्टर एंड एक्ट्रेस भी इस शख्स के दीवाने हैं। हम बात कर रहे हैं वेरी हैंडसम एंड वेरी वेरी टैलेंटेड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की। ये वही सुपरस्टार ऋतिक रोशन हैं जो बचपन में हकलाते थे और ठीक से नहीं बोल पाते थे, और इनके दाएं हाथ में 6 उंगली होने के कारण वो अपने स्कूल में मजाक के शिकार बनते थे। और इसी कारण ऋतिक रोशन स्कूल किसी न किसी बहाने से कैंसिल करते थे। आज वही ऋतिक रोशन हर तरफ छाए हुए हैं। तो वो हकलाने वाला बच्चा आखिरकार इतना बड़ा सुपरस्टार और दुनिया के हैंडसम लोगों के लिस्ट में कैसे आए? आखिरकार ये सब कैसे हुआ होगा? आज हम सब ऋतिक रोशन के बारे में जानेंगे इनकी बायोग्राफी। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी सुपरस्टार ऋतिक रोशन की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है और मां का नाम पिंकी रोशन है। उनके पिता अपने समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं और वह जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। और उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सुनैना है। इसके अलावा उनके फैमिली में उनके दादा और नाना भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और इस इंडस्ट्री में उनके दादा रोशन लाल नागरथ एक महान संगीतकार, तो वही उनके नाना जय ओम प्रकाश एक डायरेक्टर थे। ऋतिक की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई है। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे सिडेनहम कॉलेज चले गए, जहां से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पढ़ाई के दौरान डांस और संगीत में पार्टिसिपेट भी करते थे। जय ओम प्रकाश ऋतिक के नाना ऋतिक को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे, जिसकी वजह से वह हर एक फिल्म में ऋतिक रोशन का बहुत छोटा ही सही लेकिन एक सीन जरूर शूट करवाते थे। और इस तरह से ऋतिक रोशन पहली 6 साल की उम्र में 1980 में फिल्म आशा में बतौर एक बाल कलाकार सामने आए। हालांकि यहाँ पर सीन शूट करते समय ऋतिक रोशन को पता भी नहीं चला था, क्योंकि उनके नाना ने ऋतिक के डांस करते समय ही उनका वीडियो बनवा लिया था। और इस फिल्म के लिए ऋतिक को 100 रुपये मेहनताना दिया गया। इसके बाद से ही उनको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपके दीवाने, आसपास, आसरा, भगवान दादा जैसी कई सारी फिल्में की, क्योंकि ऋतिक के नाना ऋतिक को लकी मानते थे। उनके नाना कहते हैं ऋतिक जिस भी फिल्म में सेट पर चला जाता है वह फिल्म हिट हो जाती है। और भगवान दादा आखिरी फिल्म होती है जिसमें ऋतिक एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रजनीकांत के साथ काम किया था। मानो फिल्मी करियर तो उनका यही से शुरू हो चुका था। तभी ऋतिक रोशन ने डिसाइड किया कि डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर नहीं बल्कि हीरो बनेगा। लेकिन जब इस बारे में ऋतिक अपने पिता राकेश रोशन से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर यही बात ऋतिक ने अपने दोस्तों से बताई तो उन्होंने भी ऋतिक का खूब मजाक बनाया, क्योंकि ऋतिक हकलाकर बोलते थे और उनके दाएं हाथ में 6 उंगली होने के कारण उन्हें स्कूल में बच्चों के बीच मजाक का शिकार बनना पड़ता था। लेकिन उन्होंने स्पीच थेरेपी से अपने आप को बेहतर किया। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक 1987 से 1997 लगभग 10 साल तक अपने पिता के कहने पर असिस्टेंट डायरेक्टर खुद गर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला इन फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। और कोयला ही वह फिल्म होती है जिसके डायलॉग की प्रैक्टिस ऋतिक घंटों तक करते थे, और एक ही डायलॉग को वह बार बार बोलते थे, क्योंकि वो हीरो बनना चाहते थे, वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। 1994 ही वह टाइम था जब 20 साल के ऋतिक को डॉक्टर बोल देते हैं कि तुमको स्कोलियोसिस है, अब तुम डांस नहीं कर सकते। यह ऋतिक के लिए शॉकिंग था। अगर यह बात ऋतिक मान लेते तो आज आम इंसान होते, ना कि सुपरस्टार। फिर आता है 2020, जब राकेश रोशन फिल्म कहो ना प्यार है पर काम कर रहे होते हैं और इसका स्क्रिप्ट लेकर SRK यानी शाहरुख खान के पास गए। लेकिन सुपरस्टार SRK को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ जमती नहीं है, और फिर राकेश रोशन ऋतिक को इस फिल्म में लेते हैं और यह फिल्म हिट ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है। ऋतिक रोशन अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन डांस और जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में छा गए।
और राकेश रोशन को पहली बार फिल्म फेयर मिलता है, तो वही ऋतिक आज तक के इकलौते ऐसे एक्टर बन जाते हैं जिन्हें डेब्यू फिल्म के लिए फिल्म फेयर और बेस्ट डेब्यू से लेकर 92 अवार्ड मिले की वजह से इस फिल्म को 2002 में गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड और 2003 में लिम्का बुक अवार्ड में भी दर्ज किया गया। अपनी पहली फिल्म से पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ता है कि मीडिया 2000 को ऋतिक मानिया बुलाने लगती है और वैलेंटाइन पर 30,000 लड़कियों के मैरिज प्रपोजल आते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन 2000 में ही अपने बचपन का प्यार सुजैन खान से शादी कर लेते हैं। पर 2014 में ऋतिक का डिवोर्स हो जाता है और यह दुनिया का सबसे महंगी डिवोर्स होती है, जिसमें एलिमनी में ऋतिक को 380 करोड़ रुपए सुजैन को देने पड़ते हैं। ऋतिक और सुजैन के 2 बेटे हैं, रेहान और रिदान। ऋतिक रोशन अपनी पहली ही सफल फिल्म के बाद से फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, क्रिस, जोधा अकबर, धूम, गुजारिश, अग्निपथ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और काबिल। और ऋतिक की लास्ट फिल्में हैं वार जो 2019 में रिलीज हुई थी और फाइटर 2024 में रिलीज हुई थी। ऋतिक ने अभी तक बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन कुछ फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो कुछ एवरेज रहीं, वही कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। 2006 में ऋतिक को वर्ल्ड हैंडसम मैन की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल किया गया और 2013 में ऋतिक HRX ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिसे वो काफी अच्छी कमाई करते हैं और आज भी कर रहे हैं। ऋतिक को ग्रीक गॉड भी लोग कहते हैं क्योंकि ऋतिक का शकल ग्रीक गॉड की तरह ही दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऋतिक रोशन की जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आईं और इस लेवल का आई कि वो हार मान सकते थे। बचपन में हकलाने वाली परेशानी, उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो एक गंभीर बीमारी, फिर उनका डिवोर्स जिसे वो काफी टूट गए थे। उतार चढ़ाव सबके जिंदगी में आता है, चाहे वो सुपरस्टार हो या आम इंसान। फर्क बस इतना है कि हम हार मान लेते हैं। हमें हमेशा कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह बायोग्राफी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।